सलाह देता हूँ, दुनिया में इतनी दौलत या ताकत है ही नहीं जो किसी की भी लालच पूरी कर सके, तो तुम उस रास्ते जाना ही मत, समझ गए? तो आ गए आप दोस्तों। आज हम बात करने वाले मोस्ट टैलेंटेड, ईमानदार और सच्चे देशभक्त यूट्यूबर भुवन बाम और बकचोदी की दुकान और सिंपैथी की मकान आशीष चंचलानी के बारे में। वैसे तो मैं ये वीडियो सिर्फ भुवन बाम के लिए ही बनाने वाला था, लेकिन जैसा कि हर समझदार इंसान जानता है कि अगर तुम भुवन बाम को कुछ भी बोलो तो आशीष चंचलानी एक वफादार कुत्ते की तरह भुवन को डिफेंड करने के लिए आ ही जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब अमित भड़ाना के साथ कुछ गलत हुआ था तो उन्होंने अपनी स्टोरी में भुवन बाम को पोक करते हुए कुछ लिखा था, लेकिन उसका रिप्लाई भुवन बाम ने नहीं बल्कि उसके पालतू कुत्ते आशीष चंचलानी ने अपनी स्टोरी में दिया था। अब तुम मालिक को कुछ बोलो और उसका पालतू कुत्ता तुम पे भौंके ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मालिक और कुत्ते दोनों को एक साथ ही लपेट लिया जाए। वैसे भी दोनों के कर्मकांड तो सेम ही है, तो दोनों पे अलग अलग वीडियो क्यों बनाना। तो आज हम कुछ प्रूफ, फैक्ट्स और मेरी धांसू थियरी के साथ इनको एक्सपोज करेंगे। तो फिर चलो ना यार, मिलकर करते कुछ कांड, शुरू करते हैं बकचोदी मार के किसी की। तो वीडियो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मेरा फेवरेट यूट्यूबर बीबी मुझे पहली बार गलत लगा। जब दिल्ली में एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, जब सड़कों पे बसें जलाई जा रही थी, पुलिस वालों पे पत्थर मारे जा रहे थे और हमारे जेएनयू वाले एंटी नेशनल नारे लगा रहे थे, तब तक हमारे बड़े यूट्यूबर चुपचाप बैठे थे। लेकिन जैसे ही कुछ नकाबपोशों ने कॉलेज के अंदर घुसकर जेएनयू वालों को पीटना शुरू किया, लेकिन हमारे बीबी और आशीष से जेएनयू के स्टूडेंटों की ये पिटाई देखी नहीं गई और उन्होंने अपना दुख जाहिर करते समय ये ट्वीट करके कहा कि मैंने अपने भारत देश में ऐसी हिंसा की कभी कल्पना नहीं की थी। अबे बीबी, हमारे देश में इससे भी बड़ी बड़ी हिंसा हो चुकी है, लेकिन वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं दी। क्यों, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अगर आप में थोड़ी सी भी देशभक्ति है तो ये समझ लीजिए पॉलिटिक्स से ऊपर इंसानियत होती है। बिल्कुल सही कहा बीबी, लेकिन दूसरों को कहने से पहले ये खुद के ऊपर तो अप्लाई कर लेता। तुम लोग जो फेंकी हुई हड्डी उठाने के लिए सिलेक्टिव टॉपिक पे भोंकते हो ना, उसे भी पॉलिटिक्स कहते हैं। किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना जानवरों से भी बदतर है, ये हिंसा देश को मंजूर नहीं। जब पाल घर में बूढ़े साधु को पीट पीट कर मार डाला था, तब इनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला। जब दिल्ली दंगों के दरमियान 56 मासूमों की जान चली गई, तब इनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला। जब बंगाल वायलेंस के दरमियान भी कई मासूमों लोगों की जान चली गई, तब भी इनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन एंटी नेशनल नारे लगाने वाले जेएनयू स्टूडेंटों को कुछ लोगों ने पीट क्या दिया। हमारे भुवन भाई को इतना दुख हुआ कि दुख के मारे वो पूरी रात सो नहीं पाए। उसके बाद बीबी ने ये 2 ट्वीट और किए थे, इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि अभी आयरनी होने वाली है जी, बहुत भयंकर। उसके बाद बीबी के पालतू कुत्ते ने बीबी की बात को ही दोहराते हुए ये ट्वीट किया और उसके बाद दूसरा ट्वीट करते हुए ये बोला कि अब कोई मुझे एंटी नेशनल मत बोलना। अरे किसने आशीष को एंटी नेशनल बोल दिया? अरे कोई आशीष को एंटी नेशनल नहीं बोलेगा, आशीष एंटी नेशनल थोड़ी है। आशीष तो एक नंबर का धोखेबाज, दोगला, लालची किस्म का कुत्ता इंसान है, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अरे आशीष और बीबी, तुम लोग हिंदू ही हो ना? अरे नहीं यार, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम जेएनयू वालों को सपोर्ट कर रहे थे और जेएनयू वाले तो कुछ ये नारे लगा रहे थे। नहीं यार, अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि अगर हिंदू होकर हिंदुओं की कब्र खोदने वाले, देशभक्त सावरकर की कब्र खोदने वाले को सपोर्ट करने वाले को धोखेबाज और दोगला नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? यू आर राइट ब्रो, मुझे मेरे देश से प्यार है। हर नागरिक की तरह देश में अमन और शांति चाहता हूँ। वाह भुवन वाह, ऐसे लोगों को सपोर्ट करके तू देश में अमन और शांति चाहता है और फिर कहता है मैं ईमानदार हूँ। कैसा कैसा? एक बंदे ने भुगड़ बाम के ट्वीट को रिप्लाई देके ये लिखा, तो भुगड़ बाम उसको रिप्लाई देते हुए कहते हैं ये जो तुम बोल रहे हो ना, इसे ही टेररिज्म कहते हैं। वाह मेरी चालाक लोमड़ी वाह। इस हिसाब से तो तालिबान वाले वर्चुअल सेक्स कर रहे हैं, और जो पिछले वीक कश्मीर में हुआ उसमें हमारे भुगड़ बाम को आतंकवाद नहीं दिखा, क्योंकि आतंकवाद में भी आतंकवाद देखने के लिए फंडिंग थोड़ी नहीं मिलती है। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? हमारे पास आवाज़ है लेकिन हम सब गूंगे बने बैठे हैं, और इसका फ़ायदा उठा रही है गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़। उनको लग रहा है ये लोग क्या बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। बट व्हाट आई जेन्युइनली फील कि हम पहुंचा नहीं रहे अपनी बात किसी और तक, ओपिनियन नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट कि प्लीज़ ओपिनियन रखो। आप क्लूलेस मत रहो कि नहीं पता नहीं सबसे डेंजरस चीज़ है, या तो हाँ या तो ना। ओपिनियन रखो, अगर आपको लग रहा है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। जो ज्ञान तो दूसरों को दे रहा है, क्या तूने खुद उस ज्ञान पे अप्लाई किया?
एंटी-सीए प्रोटेस्ट में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन क्या तूने वहाँ पे क्लियर स्टैंड रखा कि सीए कानून सही है या गलत है? तो महीने से चलने वाले फार्मर प्रोटेस्ट पे क्या तूने अपना क्लियर स्टैंड रखा? क्या तूने पालघर साधुओं पे अपना क्लियर स्टैंड रखा था, या फिर तूने रिंकू शर्मा पे अपना क्लियर स्टैंड रखा था? यहाँ तक कि निकिता तोमर के मर्डर पे भी तुम लोग चुप रहे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। अच्छा, तो तुम लोग निकिता तोमर पे बोलते हैं तो कुछ लोग तुमसे नाराज होकर तुम्हें अनफॉलो कर देते, या फिर पालघर के साधुओं पे या फिर निकिता तोमर पे बोलने से हिंदू मुस्लिम हो जाता है, और हिंदू मुस्लिम करना तो गलत है ना, लेकिन जातिवाद फैलाना एकदम सही है ना बीबी? तभी तूने और तेरे कुत्ते ने हाथरस केस पे तुरंत ट्वीट कर दिया था। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये ट्वीट तो एकदम सिंपल है, इसमें इन लोगों ने क्या गलत किया? तो रुको जरा, सबर करो। जो लोग भी हाथरस केस के बारे में जानते हैं उन्हें इतना तो पता ही होगा, जब हाथरस केस वायरल हुआ तो उसके साथ 2 चीज और वायरल हुई थी। पहली, जिसमें आधे पक्ष लोग कह रहे थे कि रेप हुआ है और आधे लोग कह रहे थे कि रेप नहीं हुआ है, और दूसरी, इस केस को डायरेक्ट जातिवाद से जोड़ा जा रहा था। लड़की दलित है, रेप करने वाले ठाकुर है, ठाकुरों ने दलित लड़की का रेप कर दिया। यहाँ तक कि आधे से ज्यादा न्यूज चैनल और न्यूज आर्टिकल्स में डायरेक्ट इसे जातिवाद से ही जोड़ दिया जा रहा था। और ऐसे टाइम पे हमारे बीबी और आशीष जैसे पढ़े लिखे समझदार और स्मार्ट यूट्यूबर बिना सोचे समझे इस पे ट्वीट कर देते हैं, ताकि जिन लोगों को हाथरस केस के बारे में नहीं पता वो लोग भी इनका ये ट्वीट देखकर गूगल या फिर यूट्यूब पर जाकर सर्च मारेंगे हाथरस केस के बारे में, और उन्हें क्या जानने मिलेगा कि ठाकुरों ने दलित लड़की का रेप किया है। इससे जातिवाद बढ़ेगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें बस वहीं चुप रहना है जहाँ हिंदू मुस्लिम हो। जातिवाद हो वहाँ पे तो हमें खुल के बोलना है और जातिवाद तो फैलाना है। कैमरे के सामने बहुत ही शरीफ और निहायत ही ईमानदार बनने वाले आशीष चंचलानी के मुंह से कुछ सुनो तो सही, तुम चौंक जाओगे। 8 साल की बच्ची का रेप हुआ है। कमाल की बात यह है कि लोग इसको धर्म का नाम देके यूज कर रहे हैं। भगवान जाने, डू यू रियलाइज जो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं उस 8 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, उसकी क्या हालत हुई होगी। भगवान ना करे, आपकी वो बहन हो सकती थी, आपकी बेटी हो सकती थी। गेटिंग आउट ऑफ हैंड, एंड आप लोगों को भी इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। एवरी वन ऑफ अस, यू, मी, एवरी पर्सन, नॉट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन बट सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस इज डिस्गस्टिंग, हार्ट ब्रेकिंग। क्या बोलूं मैं? अबे इतने टैलेंटेड होकर भी अगर तुम्हें सिलेक्टिव टॉपिक पे भौंक के सिंपैथी लेकर ही जीना पड़े तो थू है तुम्हारे टैलेंट पे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ये लोग इतने बड़े दोगले हैं ना कि हर वायरल केस पे मगरमच्छ के आंसू बहाकर आ जाएंगे ताकि सिंपैथी और फॉलोवर गेन कर सके। लेकिन पालघर के साधुओं पे, निकिता तोमर पे, और जस्ट अभी अभी जो केस आया है कि एक मौलाना ने एक बच्ची को मस्जिद के अंदर रेप करने की कोशिश की, और जबकि ये केसों के वीडियो प्रूफ तुम लोगों को यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे टॉपिकों पे ये लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि इस पे बोलेंगे तो कुछ लोग इन्हें अनफॉलो कर देंगे। मुझे आज पता चला कि फॉलोअर की भूख 10 मिलियन होने के बाद भी नहीं मिटती। अब ये मत कहना कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, मैं तो तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम कौन करता है। जब विक्टिम मुस्लिम होता है और अपराधी हिंदू होता है तो हम सब मिलकर एक साथ आवाज उठाते हैं, लेकिन ऐसे दोगलों को क्या बोलना चाहिए जो सिर्फ तभी आवाज उठाते हैं जब मुस्लिम विक्टिम होता है। हिंदू जहाँ विक्टिम हो और मुस्लिम जहाँ अपराधी हो वहाँ इनकी बोलती बंद रहती है, वहाँ पर ये लोग एक शब्द नहीं बोलते। और अगर तुम्हें बोलना ही है तो दोनों तरफ से बोलो और गुनाह देखकर इंसाफ की मांग करो यार। ये रिलीजन देखकर इंसाफ की मांग मत करो कि विक्टिम मुस्लिम होगा तो ही हम इंसाफ मांगेंगे, विक्टिम हिंदू होगा तो हम इंसाफ नहीं मांगेंगे। ये दोगलापंथी बंद करो। खुद पॉलिटिक्स खेलते हो और फिर बोलते हो पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है। क्यों? अरे इसका स्टाइल है। क्यों का स्टाइल? ये बाबूराव का स्टाइल है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इनका जी नहीं भरा तो इन्होंने अपने फैंस के जरिए वीडियो बनाकर हेमकुंड फाउंडेशन को तगड़ी फंडिंग दिलाई। अगर आप में से किसी को हेमकुंड फाउंडेशन के बारे में नहीं पता तो मैं इसे पहले भी एक्सपोज कर चुका हूँ 2 वीडियो में। उन दोनों वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। हेमकुंड फाउंडेशन के ओनर रोहिंग्या को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें रोहिंग्या मुस्लिम के ताकि रिलीजन की चादर उड़ाए तो सिंपैथी ज्यादा मिले। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये वही रोहिंग्या है जो बिना कागज के गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसकर रह रहे हैं। यही रोहिंग्यास ने कई कत्लेआम भी किए थे। यहाँ तक कि हमारे देश की सरकार भी इन रोहिंग्यास को देश के लिए खतरा समझती है, लेकिन हमारे भुवन और आशीष के बेस्ट फ्रेंड इन रोहिंग्यास को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं, जिससे भुवन और आशीष ने करोड़ों की फंडिंग करवाई थी। अब तुम लोग सोच ही सकते हो कि कोरोना के नाम पे जो फंडिंग करवाई गई थी हेमकुंड फाउंडेशन में, वो फंडिंग कहाँ यूज हुई होगी। ये हेमकुंड फाउंडेशन के ओनर अपने आप को सिख कहते हैं, लेकिन सीए कानून के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए सिखों को सपोर्ट करने की इन्होंने बात तक नहीं की। और ऐसे बंदे के साथ हमारे भुगड़ बम फोटो खिंचवाते, कार में बैठकर वीडियो बनाते। तो भुवन एक क्लियर स्टैंड भी ले लेना कि तू रोहिंग्या को फुल सपोर्ट करता है। भुवन और आशीष जैसे बड़े यूट्यूबर समझदार और जिम्मेदार होने के बाद भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सेम गलती कर दे तो इससे एक ही चीज साबित होती है, या तो ये लोग 1 नंबर के झूठे और मक्कार है, या फिर ये 1 नंबर के पढ़े लिखे जाहिल गवार है। और इन दोनों में से ये लोग क्या है इसका जवाब ये खुद ही दे सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ये लोग कोई रिप्लाई नहीं देंगे, इसलिए मैं एक हैशटैग चला रहा हूँ एंड बीबी। ये हैशटैग आपको हर जगह फैला देना है, चाहे आप कोई मीम वीडियो देखो, किसी की लाइव स्ट्रीम देखो या कोई वीडियो देखो।
आपको हर जगह ये हैशटैग लिखना है एंड बीबी। मुझे पता है कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीबी का जो आज नया वीडियो आएगा उसकी कमेंट सेक्शन में जाकर भी तुम एंड बीबी भर दो, लेकिन मैं कह नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कर नहीं सकते। तुम लोग अपनी मर्जी के मालिक हो यार, तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। हर जगह ये हैशटैग फैला देना। 4 दिन बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो जड़ से मिटाई जा सकती हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहा कोई, क्योंकि ना हमें परवाह है, ना हम आगे आगे कुछ बोल रहे हैं और ना कोई हमारी सुन रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की?